चैप्टर का जो नाम है वो है समांतर श्रेणियां, उसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट फॉर्म है इसकी बेटा एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ये वर्ड लिया गया, ए फर्स्ट लेटर, प्रोग्रेशन यानी कि पी जो है आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका ई फर्स्ट लेटर, प्रोग्रेशन का भी फर्स्ट लेटर। आप एक चीज ध्यान रखो, ये बताओ मुझे काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से 1 2 3 4 5 एंड 4 यहाँ तक n। मुझे क्या पता कि n कहाँ तक जाएगा? 1000 भी कोई बच्चा कह सकता है, 2000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में हम लोग। नेक्स्ट बेटा अगला है, यहाँ पे बेटा मेरा है 2 4 6 8 10 और आगे हमें पता नहीं कि वो कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ तक जा रहा है। अब वो कैसे मालूम किया जाए कि अगले वाली टर्म 10 के बाद क्या आएगा, 12 के बाद क्या आएगा, 14। अगर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि मेरे को तो इसकी 15वीं टर्म निकालो, तो वो निकालना थोड़ा सा बच्चे के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, वो क्या बेटा आपके पास में 1। इनमें अंतर कितने कितने का आ रहा है? 2 का। 1 का। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1। समझ गए? इसमें अंतर को चेक करना है। डी होता है, डी को बोलते एक जो राइट करूंगी जहाँ पे भी मैं, ये होता है बेटा आपके पास फर्स्ट टर्म। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा पहला और मैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ही बोलते हैं। तुम्हें भी आप लोग को ये याद डाल लो। नेक्स्ट है बेटा डी को हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। और वैसे बोलते हैं बेटा इसको कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं आप लोग? कॉमन डिफरेंस। समझ गए ये चीज? अब नेक्स्ट है बेटा, अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है आपके पास में? 2। इसका अंतर निकालोगे डी बराबर 2। 4 माइनस का 2, यहाँ पे क्या आ गया? 2। एक और माइनस 4, 2 आए। 6 माइनस 4 2। अब कोई भी हमें आके ये कह देता है कि आप इसकी लास्ट टर्म निकालो, यानी कि nth टर्म निकालो। तो बेटा nth टर्म का जो फार्मूला है, nth टर्म n इसको राइट करते हैं किसी बुक के अंदर बेटा इसको TNT के हिसाब से भी लिखा गया है। मोस्ट प्रोबेबली AN, मोस्ट प्रोबेबली क्या है? AN। तो आप इसको AN ही राइट कर लो। इसका फार्मूला होता है बेटा A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में क्या होता है आपके पास D। अब हमें वैल्यू निकालनी है। मान के हमें कोई क्या देता है कि आप इसकी जो है, अब सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि रेगुलर चल रहा है, फर्स्ट टर्म है और सबके पास 2 का अंतर है, तो इसका मतलब ये एपी तो बनती है। पहली चीज, अगर अंतर बराबर कॉमन डिफरेंस जो है इक्वल नहीं आता, बराबर नहीं आता, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट मींस दिस इज नॉट एन एपी, वो एपी नहीं है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है देन इट इज एपी, तब वो एपी है आपके पास। नेक्स्ट बेटा चीज, ये मैंने बात की है nth टर्म की। अगर मुझे कोई ये कह दे कि इस एपी के अंदर आप जो भी कॉमन यहाँ लिखोगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम, यस इट इज एपी, इसका मतलब क्या आ गया आपके पास में? ये क्या है? एपी है। कहना अगर आपके पास एपी है तो आप इसकी जो 15वीं टर्म है वो निकालो, 15 टर्म निकालो। तो 15 टर्म निकालने के लिए बेटा सबसे पहले nth टर्म का फॉर्मूला लिखोगे A प्लस में n माइनस 1 A प्लस में n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा बेटा आपके पास D। अब 15 टर्म, इट मींस n की जो वैल्यू है बेटा आपके पास में क्या दे रखी है? 15। n की वैल्यू क्या दे रखी है? 15। यानी कि यहाँ लिखोगे A 15, n का मान पुट कर दोगे, A ऐसे का ऐसे, 15 माइनस का 1 और D की वैल्यू क्या दे रखी थी आपके पास में? 2। n का 15, D की वैल्यू कितनी है? 2। अब ये 2 15 में से ये क्या बेटा? 14। तो 14 गुना में आ गया 2 और ये 2 14 गुना
क्लियर हो गया? अब एक चीज और बता देती हूँ मैं तुम्हें, थोड़ा सा हिंट भी ले लो यहाँ पे। अगर कहता A16 आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो सिंपल सी बात है, यहाँ 16 है ना बेटा, एक कम कर दिया करो, A प्लस में 15 D। अब आप इसके बाद क्या करो बेटा, A की वैल्यू पुट कर दोगे और D की वैल्यू पुट कर दोगे, A16 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये चीज क्लियर होगी आपको? yes. अगर वो कहता आप इसकी A25 की वैल्यू निकाल दो, क्या आ जाएगा आपके पास में? A प्लस 24 D, A प्लस में 24 D। तो आप अब A प्लस A की वैल्यू आ गई 2, A की वैल्यू कितनी आती? 2 के हिसाब से 24 गुना 2 28, 2 यहाँ पे है 48 और ये कितना आ जाएगा? 50। कितना आ जाएगा? 50। अब इसी तरीके से अगर करता तो इसकी 7वीं टर्म निकालो, 7 टर्म निकालनी है, मान के चलो बेटा इस एपी के लिए A7 निकालें, इसका A प्लस 6, A प्लस में क्या आ जाएगा? 60। एक कम कर देंगे हम लोग, A की वैल्यू है 1 6 और D की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास बेटा? 1। D की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास में? 1। हम लोगों ने यहाँ पुट किया तो ये क्या आ गया? 1 प्लस 6 आ गया 7। अपने आप बताओ, काउंटिंग में 7 नंबर पे आता है ना? यस। क्योंकि एक का अंतर ही तो है, एक का अंतर था, इसलिए A7 की वैल्यू भी क्या आ गई यहाँ पे? 7। यहाँ 2 का अंतर था, अपने आप देखो 2 दूनी 4, इसका मतलब 25 था तो 25 दूनी 50 हो गया। इसी तरीके से जो है हम इस एपी के अंदर अपने आप हमें मतलब फार्मूला ही अप्लाई करना है आपको, A प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। आप इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो एपी है या नहीं। एपी चेक होगा, आप उसके अंतर को चेक करेंगे, जैसे कॉमन डिफरेंस को चेक कर लेंगे कि क्या वो इक्वल आ रहा है। अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब वो एपी है। अगर एपी है तो उसके बाद आप कोई भी मर्जी हमारे से टर्म पूछ लो, हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अगर हम आपको ये भी कहते हैं कि आप लोगों एक जो n की वैल्यू है आप 1024वीं टर्म निकालो तो हम सब भी निकाल सकते हैं। क्या आता? A प्लस में 1023 इंटू में D, मतलब जो भी है वैल्यू हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने अप्लाई करनी है। समझ आ गई ये चीज? आपको मेनली है इसका फर्स्ट फार्मूला पहले तो उसको टिप्स पे रखो, कॉमन डिफरेंस निकालना आना चाहिए। उसके बाद फिर ये फार्मूला है nth टर्म ऑफ एपी का, ये बताओ और आप उसके बाद जो मर्जी टर्म आपको कहेगा आप उस टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ये चीज? यस। एक्सरसाइज आपकी 5th बेटा, चैप्टर 5th बेटा और एक्सरसाइज है आपकी 5.1। कौन सी एक्सरसाइज आपकी? 5.1। क्वेश्चन नंबर है आपका बेटा 2nd। दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी कि आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है जिसके अंदर प्रथम पद यानी कि A की वैल्यू गिवन है, सार अंतर यानी कि D की वैल्यू भी गिवन है। क्या जैसे आपके पास A का मान है बेटा 10 और D का मान कितना दे रखा है आपके पास? 10। आपको प्रथम 4 पद निकालने हैं। nth टर्म का फार्मूला जो है आपके पास an इज इक्वल टू A प्लस में n माइनस का 1 इंटू में D। प्रथम 4 पद, सबसे पहले n की वैल्यू 1 कर दोगे, A1 इसका मतलब 1 माइनस में 1 क्या हो जाएगा? 0। तो A प्लस में 0 इंटू D यानी कि क्या आ जाएगा? A ही रह जाएगा। 0 को D से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा A, और A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास बेटा? 10। अगला बेटा A2 सेकंड टर्म निकालनी है। मैंने शुरू से ही बताया था आपको, जैसे इस केस में लेके गई थी मैं, कि एक कम कर देते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? A2 को 2 में से एक क्या? A, तो 1D हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी थी बेटा? 10। D की वैल्यू भी कितनी है आपके पास में? 10। 10 प्लस में 10 कितना आ जाएगा बेटा? 20। अगला है बेटा A3, 3 माइनस 1 2। तो A प्लस में क्या आ जाएगा? 2D। A की वैल्यू कितनी बेटा? 10। और यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया, 10 दूनी 20 और ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 30।
10 प्लस में 3 गुना में 10 हो जाएगा बेटा, 10 प्लस में 30 और ये क्या आ जाएगा 40। देखो फर्स्ट टर्म है 10, सेकंड है 20, अगला 30, अगला 40। 4 ही निकालनी थी तो 4 हमने टर्म निकाल करके देखो 10 का अंतर आ रहा है ना सब में। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ। ए की वैल्यू दे रखी है -1, डी की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास में 1/2। तो फर्स्ट टर्म पहली टर्म तो ए ही है, माइनस का 1 आ गया। फार्मूला वही हम लोग यूज करेंगे बेटा, an = a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। अब a1 जो है वही आपका क्या है a ही हो गया। a1 यहाँ तक के दिखाया था मैंने, a1 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास में a ही आई थी, और a मेरे पास क्या है आपके पास बेटा -1, हमने ये लिख दिया। सेकंड अब a2 निकालना है बेटा, a कम हो गया, a + 2 - 1 हो गया, तो ये हो गया 1d। a की वैल्यू है 1 और d की वैल्यू बेटा 1/2। एलसीएम ले लिया 2, माइनस का 2 + 1, आंसर क्या आ गया आपके पास में -1/2। नेक्स्ट है बेटा आपके पास में a3 ले लेंगे। अब आप लोग 3 में से एक क्या 3 में से एक क्या 2, तो a प्लस में 2d और a की वैल्यू क्या थी -2, d की वैल्यू है 1/2। ये दोनों कैंसिल हो गए, -1 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास में 0। अब a है 4 में से एक क्या 3, तो a प्लस में कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में 3d। a प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास में 3d। a की वैल्यू क्या है -1 प्लस में 3 और d की वैल्यू है बेटा 1/2। 2 एलसीएम ले लिया, 2 × 2 माइनस का 2 प्लस में 3 क्या आ जाएगा 1/2। तो एपी क्या बनेगी आपके पास में -1 अगला क्या आया 0 आ जाएगा 1/2। समझ आ गया बेटा क्वेश्चन? आसान लगा ना ये चैप्टर? इसके भी क्या निकाले, प्रथम 4 पद निकालने हैं जिसमें a की वैल्यू दे रखी है -1.25 और d की वैल्यू है 0.25। आपको ऑलरेडी पता है कि an फार्मूला क्या होता है a प्लस में n माइनस a1 इंटू d। फर्स्ट टर्म जो होती है a1 = क्या होता है a आपको ऑलरेडी गिवन है -1.25 आपके पास आ गया। नेक्स्ट बेटा a2 यानी कि 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो a प्लस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा आपके पास में d। अब a की वैल्यू बेटा -1.25, d की वैल्यू आ गई आपके पास में -0.25 मल्टीप्लाई किया माइनस का 1.25 माइनस का 0.25 माइनस का आ जाएगा बेटा 1.50। ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपने लिखा a3 फाइंड आउट करना था, 1 कम हो जाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 में से क्या 2, a प्लस में 2d। a की वैल्यू क्या आपके पास बेटा है -1.25 2, d की वैल्यू क्या थी 0.25। a3 है माइनस का 1.25 ESTs 25 दूनी 50 पॉइंट है तो माइनस का 0.50 हो जाएगा, तो माइनस का 0.7 ये आ गया आपके पास में माइनस का 1.75। नेक्स्ट बेटा आपके पास में है a4, 4 में से एक गया 3d, तो a प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास में 3d। a की वैल्यू क्या आपके पास बेटा -1.25। 3 ऐसे कैसे d क्या था 0.25 मल्टीप्लाई करोगे बेटा माइनस का 1.25 प्लस माइनस 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 का आ जाएगा बेटा 0.75 ऐड करोगे इनको तो ये आएगा आपके पास कितना आएगा माइनस का 2.00 यानी कि माइनस का 2। अब ये एपी के जो प्रथम 4 पद है वो क्या क्या बन गए, फर्स्ट आया माइनस का 1.25, सेकंड आया माइनस का 1.50, थर्ड आया आपके पास माइनस का 1.75 और फोर्थ पॉइंट आया आपके पास है माइनस का 2। आपका बेटा ये आंसर होगा। समझ आ गया ये क्वेश्चन? इजी लगा होगा?